और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लेकिन किसान बैरिकेड पर चढ़ गए और उस बैरिकेड को भी पार करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस वालों से किसान भिड़ गए और पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की है तो वो उस बैरिकेड को भी लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हरियाणा के यमुनानगर की यह तस्वीर, बड़ी तादाद में सुरक्षा बल भी तैनात और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन काले झंडे लिए कुछ लोग बैरिकेड को भी चढ़कर लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करने की, और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई पुलिस से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं वो लोग जो प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस ने यहां बैरिकेड लगा दिए। चमन पलानिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चमन, आखिर ये नौबत क्यों आई? जी देखिए, जो हरियाणा के जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, वो आज यमुनानगर में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बिजली विभाग की एक मीटिंग करनी थी और किसानों को जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर जो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो उसी के विरोध में वो पहले ही वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो वहाँ पर अपने ट्रैक्टर भी लगा दिए। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उनको पता लगा कि वहाँ पर मंत्री, बीजेपी के जो मंत्री है वो पहुंचने वाले, तो उन्होंने पुलिस के साथ जो हाथापाई और ट्रैक्टर भी बैरिकेडिंग तोड़ने के ऊपर चढ़ा दिए, बैरिकेडिंग के ऊपर। लेकिन मंत्री के पहुंचने पर ये उनके नजदीक क्यों पहुंचना चाह रहे थे? किस मकसद से ये प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे? जी देखिए, कृषि बिलों को लेकर जो हरियाणा में जो किसान है वो काफी दिनों से बीजेपी के और जेजेपी के जो मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं उन्हीं को लेकर विरोध जताते रहे हैं, और उसी को लेकर आज वो है जो बीजेपी के जो मंत्रियों को उनको सूचना मिली थी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसी के विरोध में उन्होंने ये जो सारा विरोध अपना जताया। जी, अभी क्या ताजा हालात बने हुए हैं यमुनानगर में जहां ये प्रदर्शन हुआ था, ये नौबत आई थी? जी देखिए, अभी वहाँ पर जो पुलिस ने है जो प्रदर्शनकारियों को फिलहाल हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और लगभग काफी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे और उन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ी और पुलिस ने उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग भी किया और उसके बाद जो है वो अभी स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर की ये तस्वीर है जहां पुलिस से किसानों की झड़प हो गई है जो प्रदर्शन करने के लिए इन सड़कों पर उतरे हुए थे। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाए थे लेकिन उसे भी लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करते ये दिखाई दिए। हमारे सहयोगी पवन जो जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल यमुनानगर में यहां बिजली मंत्री हरियाणा के मूलचंद शर्मा पहुंच रहे थे और इसीलिए उनकी तरफ बढ़ने के लिए किसानों का ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ता रहा, लेकिन उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की गई तो उसे लांघकर भी आगे बढ़ने में इनकी पुलिस से झड़प हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की एक बड़ी पहल की है और इसके लिए राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जिनमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के ड्राफ्ट को जनता की राय मांगने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। लोग 19 जुलाई तक इस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार करने वाले विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से बात की हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। उन्होंने इस कानून पर क्या कहा, ये दर्शकों को सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर सियासत शुरू हो गई। हमारे साथ जस्टिस मित्तल हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया। सर, किस तरह से ड्राफ्ट में प्रावधान किए गए? देखिए, ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन और डिसइंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराता है उस व्यक्ति को, अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। हमारा कानून किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय
के विरुद्ध नहीं होगा और किसी भी धार्मिक निर्देशों के विपरीत नहीं होगा। 2 बच्चों को लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, उसी को लेकर काफ़ी लोग जो है सियासत कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप 2 बच्चे नहीं सीमित कर सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप 4 करिए, 6 करिए, कोई रोक नहीं है इसमें, कहीं कोई रोक। जैसे सन 1975 में 76 में संजय गांधी जी के समय में जबरन नसबंदी कराई गई थी और लोगों को एक एक बोरी सीमेंट के लिए नसबंदी का प्रमाण पत्र देना पड़ता था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके पास होंगे उनको सुविधाएं मिलेगी, क्या प्रावधान कर रहा है? अगर अधिनियम के लागू होने के बाद, देखिए मैं दो बातें हैं। अधिनियम के लागू होने की तिथि को अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा। अधिनियम लागू होने के 1 साल बाद अगर किसी ने इस जनसंख्या नीति का उल्लंघन किया है, 1 साल का समय हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस पीरियड में कोई महिला गर्भवती है तो उसको बच्चा हो सके, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का बच्चा रोक रहे हैं, तो वो बच्चा हो सके, वो भी उसमें प्रतिबंध के। आपने राय भी मांगी है लोगों से? हाँ, हमने राय भी मांगी है लोगों से, और राय लोगों की जो आती है हम उस पर भी विचार करेंगे और उसमें जो भी अच्छे सुझाव होंगे हम उनको उसमें ड्राफ्ट बिल में समाहित क्या करने। कार्रवाई का भी प्रावधान है, अगर प्राविधान है कि अगर इस कानून के लागू होने के बाद कोई इसको तोड़ता है? देखिए, कानून के लागू होने के बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंसेंटिव्स लेने के बाद और फिर जानबूझ करके 2 बच्चों के परिवार की सीमा को बढ़ाता है, तो उसको जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो इंसेंटिव्स उसके सरकारी सुविधाएं हैं वो उसकी वापस ली जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की पहल पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का रिएक्शन क्या है, ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2 बच्चों से अधिक अगर कोई पैदा करता है तो हम उस पर रोकेंगे नहीं, लेकिन उसे कोई कानूनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो क्या तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण प्रदेश की बहुत बड़ी जरूरत है, और चूंकि हम जो अपनी योजनाएं बनाते हैं, हमारी नीति और नीयत साफ है। आदरणीय योगी जी हमेशा से जनहित के कार्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जनता के हितों के लिए अगर कोई हमें कानून भी लाना पड़ता है तो हम लेके आते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण हमारे प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बहुत सख्त जरूरत है और जनता की मांग भी है। तो इसलिए हमने ये मसौदा, हमारे विधि आयोग ने जो मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, ये जनता के बीच में लेकर हम गए हैं कि ताकि जनता इस पर अपनी राय दे, और जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता की राय हमने इसलिए मांगी है और हमें विश्वास है कि वो हमारे इस मसौदे पर मुहर लगाएगी। और इसलिए मुहर लगाएगी क्योंकि हम जनकल्याणी योजनाओं को उन तक पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि वो आने वाले समय में प्रदेश की मुख्य धारा और देश की मुख्य धारा से जुड़े। बस तो ये भी कहता है कि एक विशेष समुदाय को, एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। क्यों, किस बात के लिए? क्या मोहसिन रजा हैं, हमारे अगर 2 बच्चे हैं और हमारे 8 भाई बहन थे, और आज अगर हमारे 2 बच्चे हैं, हम 2 बच्चों को अच्छे से परवरिश दे सकते हैं, योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको संपन्न बना सकते हैं। तो इसमें हमारी भागीदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें धर्म और जाति और कहां से समुदाय आ गया? अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें हैं, ऐतराज भी है, किस तरह की तैयारी यूपी सरकार की ओर से कि लोगों की शिकायतें भी दूर हो और कदम भी आगे बढ़े? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, यूपी सरकार की तरफ से जो विधि आयोग है, स्टेट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल, उन्होंने 19 जुलाई तक का जनता को मौका दिया है कि वो अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा। राय को मेंशन किया गया है, लेकिन 2 बातें साफ कर दें जो है प्रशांत। पहला ये कि कानून लागू होने से पहले अगर आपके पास कितने भी बच्चे हैं, आप उसके दायरे में नहीं आते। कानून लागू होने के बाद भी 1 साल का वक्त होगा। मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा बाद में होता है, तो वो भी इस दायरे में नहीं आता। लेकिन कानून लागू होने के 1 साल बाद अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, उसके बाद आप तीसरी संतान पैदा करते हैं, तो आपको दी गई कानूनी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। एक बात उन्होंने ये भी कही कि जिस तरह इमरजेंसी की में जब संजय गांधी थे, जब लोगों की दौड़ाकर नसबंदी की जाती थी, एक बोरी सीमेंट के लिए प्रमाण पत्र मांगा जाता था, वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं, कानून लागू होने के बाद इसका उल्लंघन करते हैं, तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर पहले से दी गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा। हालांकि मोहसिन रजा ने बड़ा जवाब दिया है। जो मौलाना विरोध कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी या ओवैसी की पार्टी विरोध कर रही थी, उन्होंने ये बात जरूर कही कि ये
देश और प्रदेश के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। 2 बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर 8 बच्चे हैं तो उन्हें पंचर की दुकान पर भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब हम टोपी नहीं, अब हम टाई की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस पर भी रिएक्शन आना शुरू हो गया कि आखिर मोहसिन रजा क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कानून को लाकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी इसकी तैयारी हो, इसकी भी पहल सरकार कर रही है। तो अभी अगले 15 से 20 दिन में जब ये पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा, सीएम के सामने जाएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की इस पहल पर कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन क्या है, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार है। मसौदा तैयार हो गया है और लोगों से राय मांगी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएल पूनिया है। जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, इस तरह का प्रस्ताव है। जिनके 1 बच्चे होंगे उनको कई तरह की राहत दी जाएगी। आप समर्थन करते हैं इस तरह के जनसंख्या नियंत्रण का? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर भारत सरकार को पूरे देश भर के लिए नीति निर्धारित करना चाहिए। और जो नीति लेके जो आए हैं उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओज हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, उनसे पहले राय मशवरा करना चाहिए कि किस तरह के प्रस्ताव आने चाहिए। वो ड्राफ्ट पॉलिसी में आना चाहिए और फिर उसके बाद जो फाइनल करें उससे पहले भी इस तरह की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। लेकिन आनन फानन में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। और इरादा केवल यही रहता है क्योंकि जो काम अच्छा किया नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है, तो ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे जो पोलराइजेशन हो, जिससे धर्म के आधार पर समाज बट जाए और उनको लाभ हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में हो। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगता है मानो लोग ही अब इस तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। बाजारों में बगैर मास्क लगाए लोगों का हुजूम और पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती दिखाई दे रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती या फिर बेंगलुरु जगह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डराने वाली भीड़ की ये तस्वीरें कमोबेश एक जैसी है। भीड़ के ऐसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि सुनने को ही तैयार नजर नहीं आ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां रिलैक्सेशन है वहां इसी तरह से भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। मुंबई में भी बाजारों की भीड़ डराने वाली है। दादर सब्जी मंडी हो या फिर क्रॉफर्ड मार्केट, सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना के केस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं और इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तीसरी लहर की चेतावनी का भी ऐसे ही लोगों पर असर नहीं पड़ रहा है, जबकि इतनी चेतावनी दी जा रही है। किस तरह के हालात मार्केट में बने हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल मुंबई में 600 मामले दर्ज हुए। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के दादर सब्जी मंडी में और शायद ही आपको यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए जिसने अपने चेहरे पर, मुंह पर अपने मास्क लगाया हो। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर की बात है, लेकिन मास्क लगाना भी ज़रूरी लोग नहीं समझ रहे हैं। सब्जी मंडी का टाइम है, सुबह का ये वक्त है जब ज़्यादातर लोग यहाँ पर, जो दादर का होलसेल बाज़ार है, यहाँ पर मंडी में सब्ज़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर जो रिटेल सब्ज़ी वाले होते हैं वो भी यहाँ पर
सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएमसी या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुँच रहा है, लोग अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो रही है। दुकानदार जो है वो सुपर स्प्रेडर्स कहलाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं। हम मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी वहाँ से गोनी उठा के मैं यहाँ पे रखा तो इसके थोड़ा सांस चढ़ गया, इसके लिए। दादर सब्जी मंडी में भीड़ की खबर जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाई दी, बीएमसी के लोग भी वहां पर पहुंचे, एक टीम वहां पहुंची और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन पर कार्रवाई भी की गई। मुंबई में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ते हुए हम इस समय देख सकते हैं दादर सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं, शायद ही ऐसे कोई दुकानदार हो जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया हो। सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो मार्केट में है वो आज यहाँ पर नज़र आ रही थी और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो उसके बाद बीएमसी हरकत में आई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया वैसे लोगों से फाइन वसूल करने का काम जो है वो बीएमसी कर रही है। हमारे साथ बीएमसी के अधिकारी हैं। मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ है उसके बाद अब बीएमसी हरकत में आई है, क्या कहेंगी? सर अभी आज वीकेंड होने के वजह से आज थोड़ी मार्केट में भीड़ है, फिर भी हम लोग यहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। लोग थोड़ा अभी तो काफ़ी सुधार आ गया है, लोगों में मास्क लगा रहे हैं लोग, फिर भी हम लोग यहाँ पे रोज राउंड लेते हैं और लोगों को मास्क लगाने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं दादर मार्केट में, और जावेद मंसूरी दिल्ली में मौजूद हैं, वो भी सीधे जुड़े हुए हैं। आशीष, लेकिन अब बीएमसी अधिकारी जागे हैं, वहां पहुंचे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, क्या जमीनी हकीकत है जबकि कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में? प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे जैसे ही सुबह न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची और खबर दिखाने के बाद बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने कई लोगों के चालान काटे और उसके बाद बीएमसी की टीम वापस चली गई। इसके बाद जो दुकानदार थे जिन्होंने अपनी दुकानें रास्तों पे से समेट ली थी, फिर एक बार अपने रास्तों पर आ गए हैं। अभी फिलहाल मुंबई में बरसात शुरू होने की वजह से जो है मार्केट बंद किया जा रहा है, लेकिन बीएमसी ने केवल खानापूर्ति कर कुछ लोगों के महज चालान काटे हैं। बीएमसी ये दावा कर रही है कि आज शनिवार होने की वजह से, वीकेंड होने की वजह से भीड़ ज़्यादा है। उनका ये भी दावा है कि बीएमसी हर रोज़ सुपरविजन करती है, लेकिन उसका कोई असर होते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आता। लोगों की मानसिकता ये है कि अगर बीएमसी का कोई अधिकारी आता है तभी वो मास्क लगाएंगे, लेकिन अपने आप से मास्क लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि तेज बरसात की वजह से लोग देखिए किस तरीके से अपना जो सामान है, जो रास्तों पर रखा हुआ सामान है, उसे समेटने में लगे हुए हैं। प्रशांत, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर। ऐसे में जबकि कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लापरवाही की खबरें आ रही है। दिल्ली में क्या ताज़ा हाल, क्या ज़मीनी हकीकत जावेद जो आप देख पा रहे हैं? क्या अब कुछ एहतियात बरती जा रही है, कुछ सजग हुए हैं लोग, या लापरवाही अब भी जारी? देखिए प्रशांत, तस्वीर ऐसी दिखाई नहीं देती है कि बहुत ज़्यादा लोग सजग हुए हैं। मैं सदर बाजार में मौजूद हूं और ज़रा एक तस्वीर आपको यहां की दिखाते हैं कि अभी भी यहां पर किस तरह से जो भीड़ है सदर बाजार में वो आपको नज़र आएगी। देखिए, हम थोड़ा टॉप एंगल से तस्वीर आपको दिखाते हैं, हम थोड़ा ऊंचाई पर खड़े हैं सड़क की, और आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आएगी। और लगातार कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि बाजारों में भीड़ ना उमड़े, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों पर नहीं नजर आ रही है। जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तभी मास्क लोग लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर कई लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, इनके पास मास्क नहीं है, ये इन्होंने मास्क नहीं लगाया। मास्क कहाँ है आपका? अरे अभी खाना खा के आए हम तो। लगा लो। देखिए, ये जब भी पूछते हैं यही बहाना आप लोग बनाते हैं। नहीं सर, खाना खाया था, बिल्कुल पानी पी का है। देखिए, यहाँ किसी से भी आप पूछिए तो एकदम बहाना तैयार रहता है कि अभी ये किया है तो वो किया है।
लेकिन यहाँ पर भीड़ लगातार जा रही है। दुकानदार हमारे साथ हैं, एक बार इनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर, बड़ी चुनौती है आपके लिए, लोग आ रहे हैं, मास्क नहीं पहने, डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुकानदार अपनी तरफ से, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, हमारी एसोसिएशन सबको मास्क के डब्बे देती है, हर दुकानदार को डब्बा दे रही है कि आप अपने कस्टमर को मास्क दें, सैनिटाइजर रखा हुआ है। ये इनके अपने दावे हैं, लेकिन हमने देखा कि सदर बाजार में अभी पिछले हफ्ते ही 2 दिन के लिए एक रुई मंडी को बंद किया गया था। तो जमीन पर तस्वीरें लगातार बदली हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत, लापरवाही अब भी लोगों की लगातार जारी है। कोरोना का खतरा है, लेकिन फिर भी घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की मौज मस्ती कम नहीं हो रही है। ये तस्वीरें अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली घाट की है। यहाँ उमड़ी भारी भीड़ ये बता रही है कि लोगों के मन में कोरोना का जरा भी खौफ नहीं है, लेकिन ये लोग शायद ये नहीं जानते कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ये खतरा पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन स्थलों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों को ताक पर रखते हुए भारी भीड़ ऐसी जगहों पर जुटा रहे हैं। हालांकि पुलिस को जैसी ही खबर मिली, उन्होंने वहां पहुंचकर भीड़ को हटाना भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की ये तस्वीरें, जहां प्राकृतिक नजारा और इसे देखने के लिए झरनों के नजदीक लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में भीड़ भी यहां दिखाई दे रही है। और ये तब और खतरनाक हो सकता है जब लगातार चेताया जा रहा है कि तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतें, लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर उसके बाद लोगों को यहां से वापस किया जा रहा है। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से। आशीष, कई तस्वीरें इसी तरह की सामने आ रही है। लोग जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई हो। क्या आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें हैं ये साफ दर्शाता है कि लोग कोरोना को लेकर कितने निश्चिंत हो गए हैं या लापरवाह हो गए हैं कहें तो। क्योंकि टास्क फोर्स के जो मेंबर हैं जिनसे हमारी लगातार बातचीत होती है, उनका यही कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से फिर एक बार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। दादर सब्जी मंडी हम खड़े हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से जो कस्टमर्स थे जो बाकायदा मास्क लगाकर आए थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि जब लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, वो मास्क नहीं लगाते, क्या आपको डर लगता है? तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि मार्केट अब कुछ ही समय में बंद हो जाएगा और 1.5 साल से हम मास्क लगा रहे हैं और कितना मास्क लगाया जाए। लेकिन आशीष, हम देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश अब शुरू हो चुकी है और इसीलिए भी अब वो भीड़ भाड़ वहां सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन नागपुर में आज वीकेंड लॉकडाउन है, बावजूद इसके सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और इस दौरान कोरोना नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई हुई है। सब्जी मंडी में कई लोग तो बगैर मास्क के ही दिखाई दिए। इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। किस तरह का नजारा नागपुर में देखने को मिल रहा है, हमारे सहयोगी तुषार बता रहे हैं। नजारा आज नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी अगर आप नागपुर के ये मंडी का नज़ारा देखोगे तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही मास्क भी पहनकर नहीं आए हैं और यही प्रशासन की चिंता है। भले ही नागपुर हो या विदर्भ का ये इलाका हो, इस इलाके में कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के मामले पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी और इसके मद्देनज़र लोगों ने बर्ताव में सुधार लाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग भीड़ कर रहे हैं, ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना है। तो यही एक प्रशासन की चिंता है। भले ही विदर्भ में कोरोना नियंत्रण में हो, लेकिन महाराष्ट्र है, केरल है, ऐसे जो स्टेट है जहां पूरे देश के आधे मामले ये 2 राज्यों से सामने आ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन लोगों का जो बर्ताव है उसमें कोई सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। और दूसरी ये बात है कि प्रशासन के कोई लोग भी इधर नहीं दिखते, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन है। इसके मद्देनज़र अगर ऐसी भीड़ होती है तो प्रशासन का भी एक दायित्व है कि उन्होंने सामने आकर लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन भी यहाँ कुछ कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए यही लोगों का बर्ताव तीसरी लहर को आमंत्रित कर सकता है, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ तुषार कोड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नागपुर। दिल्ली में भी बाजारों में बढ़ती भीड़ डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है, लेकिन भीड़ के दिल से मानो कोरोना का डर ही खत्म हो चुका है। लोग पूरे परिवार के साथ बाजारों में घूमने के लिए, खरीदारी करने के लिए निकल पड़े।
कोरोना के नियमों का पालन न होने पर सख्ती बरतते हुए दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नायवाला मार्केट को तो रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के मार्केट को भी कोरोना नियमों का पालन न होने पर सोमवार तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ रोहिणी के अवंतिका मार्केट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। जावेद हमारे सहयोगी एक ऐसे ही मार्केट में सदर बाजार में मौजूद हैं। जावेद, क्या लोगों से आपकी बात होती है तो वो ये खुद नहीं मान रहे कि उनकी अपनी ये लापरवाही ही और सख्तियों को निमंत्रण दे रही है, खतरे को निमंत्रण दे रही है? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि लोगों में खुद में सुधार लाना होगा, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से तीसरी लहर की आशंका होगी। और लगातार प्रशासन जो है बाजारों में खासतौर से मार्केट एसोसिएशन को हिदायत दे रहा है कि वो वहां पालन कराए। मार्केट एसोसिएशन के कुछ लोग हैं सदर बाजार के। सर, ये बताइए कि अभी हमने देखा पिछले हफ्ते ही ये रोई मंडी 2 दिन के लिए बंद की गई, अभी आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं कि ये भीड़ कंट्रोल हो सके, लोग नियमों का पालन करें? भाई साहब, ऐसा है, वैसे तो यहाँ पे कोई व्यापारी है, ग्राहक है ही नहीं बिल्कुल। मार्केटें देखिए आप बिल्कुल खाली पड़ी हैं। मार्केट के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है कि ग्राहक खाली तो नहीं पड़ी है। सर, दिखाना जरा ईश्वर, कितनी भीड़ है यहाँ पर। दुकानों पर भी डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खाली है, बताइए। ज्यादातर लोग यहाँ पे दुकान पे मास्क लगाए होंगे। 90% दुकानों से ज्यादा पे जो है हैंड सैनिटाइजर होगा, उनके बाद एक्स्ट्रा मास्क होगा। कोई भी हमने भी देखा है कि जब हम पहुंचते हैं लोग तुरंत मास्क लगा लेते हैं, तभी सारे नियम याद आ जाते हैं। लेकिन अचानक से फिर नहीं दिखाई देता। ये भाई साहब, आप कनॉट प्लेस में जाएंगे, राजपथ पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, वहाँ भी ऐसा होता है। हम ये सदर के लिए नहीं कह रहे हैं, पूरी दिल्ली की हालत यही है। भाई जी, आप देखिए यहाँ पे आपको जितने दिखाई दे रहे हैं, कौन बगैर मास्क के दिखाई दे रहा है? कोई बगैर मास्क के? देखिए, दुकानों पे भी आप देखेंगे। मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ यहाँ पर है। ऐसे बहुत लोग हमने अभी बाइट भी सुनवाई जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरह के बहाने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि दूसरी लहर के जब दिल्ली में थी तो किस तरह की तबाही दिल्ली में हुई थी। यही समझने की बात है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने का वक्त नहीं, क्योंकि खतरा सबके लिए है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी अब कोरोना नियमों की अनदेखी की तस्वीरों पर चिंता जाहिर की है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि इसी तरह से लापरवाही बढ़ने पर राज्य सरकारों की ओर से दी गई छूट को वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन बढ़ना चाहिए, लेकिन कोरोना नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है। कि ये इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो टाइम अभी आया नहीं है जब ये हम सब कुछ कर सकते हैं। जब आएगा तो सब कुछ ही आएगा वापस। लेकिन तब तक हम अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, इस तरह से हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। बहुत बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं। थोड़े ही ज़िलों में सिचुएशन ख़राब है, यह हम मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमसे छिन सकता है क्योंकि अभी भी हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है। कि हमारे देश में 90 जिले ऐसे हैं जहां पर से देश के 80% केसेस आ रहे हैं, जिससे यह पता लगता है कि जो एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड ज्योग्राफी में अब केसेस का स्प्रेड नोट किया जा रहा है। और ज़रूरी है कि वहां पर हम फोकस्ड अटेंशन के थ्रू इंटेंसिव कंटेनमेंट पर कार्य करें, जिसमें मुख्यतः हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे महाराष्ट्र के 15 जिले, केरला के 14 जिले, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और मणिपुर में 2 से अधिक जिले ऐसे हैं जो कि देश के अधिकतम केसों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी है तो लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करते हैं ताकि गर्मी से निजात पा सकें, लेकिन ऐसा करते वक्त लोग कोरोना को भूल जाते हैं। पहाड़ों पर दिख रही भीड़ साफ इशारा कर रही है कि अब ये तीसरी लहर को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, पहलगाम, लगातार यहां पर भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग बगैर मास्क के भी सैकड़ों की तादाद में इन शहरों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है, ऐसी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा दे रही है। नैनीताल में बढ़ती भीड़ और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नैनीताल जाने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन
और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले की गाड़ियों को अब शहर में एंट्री नहीं दी जा रही है। आदेश के मुताबिक होटल में बुकिंग की स्लिप उन्हें पहले दिखानी होगी। प्रशासन के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लोगों की भीड़ उमड़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए जवानों की भी संख्या वहां बढ़ा दी गई है। जो लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और इसके बाद लोग मास्क पहने नजर आने लगे। तस्वीरें वायरल हुई जिसमें कि लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते दिखाई दी। कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना हुआ था। कई सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे। कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती बरतनी अब शुरू कर दी है। मनाली में पर्यटकों के द्वारा कोविड-19 को लेकर बरती जा रही लापरवाही के चलते अब जो पुलिस प्रशासन भी यहाँ सख्त हो चुका है और उनके द्वारा जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मैं इसमें माहौल की तस्वीरें दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं यहाँ पर पुलिस के जवानों को जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया और जो लोग यहाँ पर जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके जो है यहाँ पर चलान भी काटे जा रहा है और लोगों को मास्क लगाने के प्रति भी जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद, हम उनसे भी बात करेंगे, इनसे जानते हैं इनका क्या। सर, कहाँ से आप आए हैं? मेरठ से आप आए हैं। किस तरह देख रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है? काफी लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। तो क्या देखते हैं कितनी लापरवाही हो सकती है जिस तरह उल्लंघन कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं? दोबारा आ जाएगा। तो कितना खतरनाक मानते हैं आप? कब 100%। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में काफी सारे लोग यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? मेरे को ये लगता है कि पहले वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले वो करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही ये सब घूमने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि थर्ड वेव आ जाएगी तो बहुत ही डेडली होगा। हर तरह से हम एनफोर्स कर रहे हैं, हम सख्ती से उन पे जो चालान भी कर रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है, अवेयर भी कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि इस तरह से वो सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें। और एक अब बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वहां पर ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग शुरू होते ही बवाल की खबरें भी सामने आने लगी है। सिद्धार्थनगर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने बीडीसी की पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मारपीट कर रहे लोगों को किसी तरह से यहां अलग किया है। हंगामे की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से भी सामने आई है। वहां मतदान केंद्र के बाहर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया और इसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। मतदान केंद्र के बाहर खड़ी एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आज जबकि मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में 476 ब्लॉक प्रमुखों के लिए, और यहां कई जगह हिंसक झड़पों की भी खबरें आ रही है। कुछ गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कुछ ऐसी घटना हुई है। मतदान के दौरान हंगामा हुआ है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धार्थनगर और हमीरपुर की, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर ही हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना करवाई जाएगी। राज्य में 825 ब्लॉक प्रमुखों में से 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी का दावा है कि राज्य में उनके प्रत्याशियों की बड़े पैमाने पर निर्विरोध जीत हुई है। नामांकन के दौरान कई जगहों पर हुई हिंसा और फायरिंग के बाद सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में कुल 15 ब्लॉक हैं। इसमें से 6 ब्लॉकों में निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 9 ब्लॉकों में चुनाव होना है। 8 तारीख की घटना को लेकर के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रशासन ने पूरी तरीके से हर ब्लॉक के लगभग 300 मीटर के इलाके को पैक कर दिया है। बल्लियाँ लगाकर इन इलाकों को बंद कर दिया गया है। आने जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है। प्रशासन हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। किसी को भी ब्लॉक के परिसर के अंदर आने का इंतजार, केवल मतदाता ही ब्लॉक के अंदर आएंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को टाइट करके इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कराना चाहता है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है और यहां नामांकन के दौरान जमकर बवाल भी हुआ है। यही वजह है कि इलाके के कसमंडा इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे इलाके को।
मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ड्रोन के जरिए भी यहां चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों के 349 निर्विरोध चुन लिए गए और बीजेपी ने इनमें 334 ब्लॉक प्रमुखों पर जीत का दावा भी किया है, जबकि बाकी जगहों पर दूसरी पार्टियों को जीत मिली है। 825 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के करीब 795 पदों पर अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिए। करीब 30 ब्लॉक प्रमुखों के पद पर उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच विवाद की वजह से यहां पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। दावा है कि 795 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान 2 दिन पहले कई जिलों में जमकर हंगामा हुआ और हिंसा भी हुई है। कुछ जगहों पर बमबाजी हुई है, फायरिंग हुई है। अलीगढ़ हो या फिर लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, गोंडा, देवरिया, सभी जगहों पर कमोबेश एक जैसे ही हालात दिखाई दिए। कुछ जगहों पर हाथापाई हुई, मारपीट की घटना सामने आई है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज भी किया। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल हुआ है। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को नामांकन ही भरने नहीं दिया और नामांकन के पर्चे फाड़ दिए। हालांकि बीजेपी ने इसका खंडन किया है। ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान शुरू होने से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान बीजेपी सरकार में भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। इसके तहत यहां पंचायत चुनाव में हुई असंख्य हिंसा और लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ की गई बदसलूकी भी शर्मनाक है। क्या यही इनका कानून का राज और लोकतंत्र है? ये सोचने की बात है। मायावती का ट्वीट। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। हम लौट रहे हैं जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद।